जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, श्रीमद् भगवद गीता की महिमा और उसकी साधारण भाषा में व्याख्या हम सबके लिए जीवन का मार्गदर्शन है। यहां मैं उसी सार को आसान और सटीक हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि हर कोई इसे आराम से समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। यह पाठ उन विचारों पर आधारित है जो आपने दिए: विश्वास, समर्पण, मोह का त्याग, वर्तमान में जीना और ईश्वर की अनुकंपा। गीता हमें बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा सखा है सत्य, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा, क्षमता और निडरता से गीता का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, पर उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी रहती है और वह जीवन में सच्ची शांति पाता है। श्रद्धा यानी विश्वास केवल सुनी हुई बातें नहीं है, ये वह अंदरूनी लग्जरी है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। जब हम नित्य गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब घर में एक शांत वातावरण बनता है। कहा जाता है कि जहां गीता का पाठ होता है, वहां संकट कम आता है और लोगों का मन स्थिर रहता है। इसलिए रोज थोड़ा समय गीता के विचारों को सुनना या पढ़ना बहुत लाभदायक है। कई बार लोग दुनिया और लोगों को देखकर निर्णय लेते हैं। गीता कहती है कि यह तरीका अक्सर गलत साबित होता है। निर्णय लेते समय अपनी परिस्थिति और अपने भीतर के सत्य को देखें। दूसरों की बातों से विचलित न हो। सूरज की किरणें कितनी भी तेज हों, समंदर सूखता नहीं। ठीक उसी तरह यदि तुम्हारे इरादे नेक हैं और मन शांत है, तो कोई कठिनाई तुम्हें नहीं हरा पाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट की ओर ले आया है, तो विश्वास रखो, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। ईश्वर कभी किसी को अनजान में रखें, बल्कि वह हमें मजबूत बनाने के लिए परीक्षण भेजता है। जो सत्य और धर्म के साथ खड़े रहते हैं, उनका अंत में ही विजय होता है। चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, जो प्रभु पर सच्चा विश्वास रखता है, वह कभी असफल नहीं होता। गीता में कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय। अंत में कहा गया है कि जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प का वास है। यह बात हमें याद दिलाती है कि जब धर्म और सत्य हमारे साथ होते हैं, तो असल जीत वही है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है। उन्हें भरोसा था कि उनके पक्ष में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा हैं, इसलिए वे जीत की उम्मीद में थे। पर सच्चाई यह थी कि जहां ईश्वर खड्डे होते हैं, वहां शक्ति का मतलब नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत अनिवार्य है। यही गीता का बड़ा संदेश है। मन की पीड़ा का अंत नहीं होता। लोग शिकायतें करते हैं, दूसरों को कोसते हैं, पर इससे कुछ भी हल नहीं होता। गीता सिखाती है कि मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ने से जीवन में संतोष, संयम, सहन शक्ति, प्रेम और नई ऊर्जा आती है। मन में जो पीड़ा थी, वह धीरे धीरे कम हो जाती है। यदि प्रभु तुमसे इंतजार करा रहे हैं, तो यह समझो कि वह तुम्हें और बढ़ा देंगे। इसलिए धैर्य रखो। जीवन की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहता। अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों बीत जाते हैं। इसीलिए जो अब तुम्हारे लिए नहीं है, उसे जबरदस्ती पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा साथ देते हैं, उनके साथ रहो। जो धोखा देते हैं, उनसे दूरी रखो। जहां तुम्हारा सम्मान न हो, वहां जमकर रहने की जरूरत नहीं। यदि तुम्हें कमतर समझा जाता है, तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। इसलिए अपनी इज्जत और अपने स्वाभिमान को बनाए रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार उनकी माया है, यानी संसार उनका ही निर्माण है, उनकी ही संहिता के अनुसार चलता है। वे बताते हैं कि वे सृष्टि का पालन भी करते हैं और विनाश भी। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ भी है, उसे वे जानते हैं, परंतु वास्तविक रूप में उन्हें कोई नहीं जानता। यह विचार हमें सादगी और अश्रद्धा से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। मोह दुखों का मूल कारण है।
मनुष्य जितना अधिक किसी चीज से जुड़ता है उतना ही उसे कष्ट होता है। पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। यदि हम वर्तमान को सही ढंग से जिएंगे तो जीवन स्वाभाविक रूप से सुखी होगा। गीता निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाती है, अर्थात कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। जब तुम काम बिना किसी लोभ या डर के करते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध रहता है और कर्म का बोझ कम होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सफलता की चाह खत्म कर दो, पर काम करते समय लगाव और भय से मुक्त रहो। मन को शांत रखना सीखो। जब मन स्थिर होगा तब सही ज्ञान आएगा। योग, ध्यान, साधना ये सब मन को नियंत्रित करने के तरीके हैं। किसी भी धर्म या आध्यात्मिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य यही है कि मन शांत हो और आत्मा को सुकून मिले। अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित, पर वर्तमान हमारा है। गीता बार बार यही कहती है कि वर्तमान में यहां और अब जीवित रहो। छोटे छोटे पलों का सही उपयोग ही बड़े बदलाव लाता है। अगर तुम रोजाना थोड़ा सुधार करते हो, वह बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। दुनिया भर के तर्क हो सकते हैं, पर सही विवेक वही है जो सत्य और धर्म के साथ मेल खाए। निर्णय लेने से पहले अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करो। किन्हीं भी फैसलों में घबराओ मत। निर्णय लेते समय यह सोचो, क्या यह मेरे धर्म के अनुसार है? क्या इससे किसी को अनावश्यक कष्ट होगा? क्या इससे मेरे भीतर का स्वाभिमान बना रहेगा? गीता सिर्फ तपस्या और ज्ञान नहीं सिखाती, यह प्रेम और करुणा भी सिखाती है। प्रेम और करुणा के बिना ज्ञान अधूरा है। अपने घर, समाज और देश के प्रति प्रेम होना जरूरी है, परंतु यह भी ध्यान रखो कि प्रेम में अंधापन न हो। प्रेम तभी सार्थक होता है जब वह सत्य और न्याय के साथ हो। जिसने आत्मा की आजादी पाली वह सचमुच मुक्त है। भय, लालच और मोह, इन सब से उठकर जो व्यक्ति आत्मा के साथ जुड़ता है वह स्वतंत्र है। गीता कहती है, जब मन पूरी तरह शांत और निश्चित हो जाता है तो आत्मा की स्वतंत्रता मिलती है। इससे व्यक्ति के जीवन में वास्तविक आनंद और संतोष आता है। जीवन अस्थायी है, यह सत्य है। इसलिए जिन चीजों को पकड़कर हम अपना दुख बढ़ाते हैं उनसे दूरी बनानी चाहिए। रिश्ते की अहमियत अलग है, पर यदि रिश्ता तुम्हें इज्जत नहीं देता और केवल दुख देता है तो उसे जारी रखने की जरूरत नहीं। सचिन सर, ग्रेट फैन सर। थैंक यू। इतना बड़ा फैन कि दोनों बच्चों का नाम भी आप जैसा। ये सचिन सीनियर और ये सचिन जूनियर। पापा ने बाल भी कर्ली करवाए। आपके जैसे सर। और हम भी ऑर्गेनिक आप जैसे। ये दोनों तो डिट्टो मेरे जैसे हैं, लेकिन आपका ऑर्गेनिक मेरे ऑर्गेनिक इंडिया जैसा नहीं है। ऑर्गेनिक इंडिया जरूरत से ज्यादा टेस्ट करता है, फार्मर से सोर्स करता है, ग्लोबली सर्टिफाइड है। आपका है? फिर तो सर आज से हम भी ऑर्गेनिक इंडिया के ग्रेट फैन सर। जरूरी नहीं जो नाम से ऑर्गेनिक है वो काम से भी ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक इंडिया सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी ऑर्गेनिक। जरूरत नहीं। अकेला रहना बेहतर है यदि वह तुम्हें सम्मान और शांति दे। जहां संस्कार होते हैं वहां पीढ़ियां सही बनती हैं। संस्कारों को अपनाना और उनका पालन करना जरूरी है। यह केवल बाहरी नियम नहीं, यह हमारी सोच और आचार्य का आधार है। संस्कार ही हमें सही दिशा देते हैं। बड़े परिवर्तन तभी आते हैं जब हम रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हैं, एक आदत छोड़ते हैं, एक नई अच्छी आदत अपनाते हैं। यह धीरे धीरे एक बड़ी सुविधा बन जाती है और जीवन बदल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश संक्षेप में यह है, श्रद्धा रखें, कर्म करें, मोह छोड़ें और ईश्वर पर भरोसा रखें। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है वह जीवन के हर मोड़ पर स्थिर रहता है और अंततः परम धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, हम सबको यह याद रखना चाहिए कि गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इसे पढ़कर, सुनकर और समझकर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन को सरल, शांत और सम्मानजनक बना सकते हैं। सबसे पहले यह समझ लो कि परिवर्तन अनिवार्य है।
दिन बदलते हैं, मौसम बदलता है, हमारी उम्र बदलती है, रिश्ते बदलते हैं। इसलिए जो चीजें बाहर से आती जाती रहती हैं, उनके पीछे बहुत अधिक लगाव ठीक नहीं रहता। जैसे शरीर के पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके हम भय से मुक्त हो सकते हैं और वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह सबसे धनवान है। संतोष का मतलब यह नहीं कि इंसान इच्छा न रखे, बल्कि यह कि उसने यह समझ लिया है कि जो उसके पास है उसी में खुशी ढूंढना है। अक्सर इंसान को दूसरे की थाली में घी दिखता है, मतलब वह अपनी तुलना दूसरों से करता है और कभी चैन से नहीं रहता। जब किसी चीज को पा लेते हैं तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इससे जीवन असंतोष में बीत जाता है। संतोष ही असली सुख का आधार है। अहंकार हमें रिश्तों से दूर कर देता है। समय बड़ा बलवान है, कभी वह हमें ऊपर उठाता है तो कभी नीचे ला देता है। इसलिए जब समय अच्छा हो अहंकार से बचो, और जब समय खराब हो बुरी संगति से बचो। अहंकार से वचन कटते हैं, मित्रों का साथ छूटता है और मन बेचैन रहता है। छोटा मन, विनम्रता और ईमानदारी रखने से जीवन सरल और सुखी बनता है। मृत्यु को नकारना व्यर्थ है। जन्म और मृत्यु का चक्र सदा चलता रहा है। किसी का मरना और फिर जन्म लेना दोनों ही सामान्य है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वालों का अतिशय शोक करते हैं और न ही जीवित का मोह।